दोस्तों क्या बाकी रह गया था सर? रूल्स रह गए थे। उम्मीद है तुमने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पिछली क्लास में सीखी है ना, जो तुम्हें समझ में आ गई। मैंने कहा था बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है ना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किस पे डिपेंड होता है? तीसरी घटना पे डिपेंड हो जाता है। अब उसके कुछ रूल्स देखते हैं, वो घटनाएं कैसी कैसी होती है ना, राइट। यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होती है तीसरी घटना पे डिपेंड होते हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, है ना, राइट। वही वाला गाना जो हमने गाया था। तो वो होते हैं कुछ करने पर और कुछ ना करने पर, कुछ करने पर कुछ ना करने पर। तो पहले हम देखते हैं सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग, यानी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ठीक है, तो एक छोटी चीज बनाता हूं चलो तुम्हारे लिए, तो तुम्हें एग्जाम में आसानी से याद आ जाएगी, है ना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हमने क्या बोला सर? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किस पे डिपेंड होते हैं? ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। याद आ गई बात? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। अब मैं इसमें तुम्हें बोलूं कि सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग, मैंने तुमसे बोला टाइटैनिक ऑन हैपनिंग, यानी टाइटैनिक अगर आया, है ना, टाइटैनिक अगर आया तो मैं तुम्हें अपनी सारी इंपोर्टेड घड़ी बेचूंगा। याद आ गई बात? टाइटैनिक अगर आया मैं सारी इंपोर्टेड घड़ी बेचूंगा। इफ ऑन हैपनिंग पे लिख देता हूं, इफ टाइटैनिक अराइव्ड, है ना, राइट। तो भैया, और मैं यहां क्या लिख रहा हूं भैया? टाइटैनिक आया तो मैं तुम्हें सारी घड़ी बेचूंगा, तो मैंने लिखा यस, टाइटैनिक अराइव्ड। ठीक है, तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब मुझे तुम्हें अपनी सारी घड़ी बेचनी पड़ेंगी, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड। दूसरा, इफ टाइटैनिक अराइव्ड, ठीक है, राइट। तो मैंने कहा कि टाइटैनिक आना था पर वहां से खबर आ गई। क्या खबर आ गई? हाँ, टाइटैनिक संक। टाइटैनिक संक का मतलब क्या हुआ? कि टाइटैनिक डूब गया। टाइटैनिक डूब गया मतलब वो आएगा नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? अब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, क्योंकि जब टाइटैनिक आएगा ही नहीं तो मैं तुम्हें अपनी घड़ी कहां से बेचूंगा? तो मैंने कहा था मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ी बेचूंगा अगर टाइटैनिक आया। ठीक है, ऑन हैपनिंग पे हो गया। इसका एक केस तो ये बन गया, इफ टाइटैनिक अराइव। तो इसका एक केस तो चलो मैं यहां बना देता हूं, है ना। ऑन हैपनिंग यानी टाइटैनिक अराइव। इसमें एक चीज और आती है सर एक चीज और क्या आती है? अब मैं तुमसे कह दूं टाइटैनिक अराइव्ड, साथ में डेट डाल दूं। क्या डाल दूं? अराइव्ड, है ना, विद टाइम। अब मैंने क्या तुमसे बोला? मैंने बोला मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ी बेच दूंगा अगर टाइटैनिक आया त्योहार वाले दिन। त्योहार का दिन कौन सा था? 14 फरवरी। तुम्हारा त्योहार का दिन तो यही है ना। टाइटैनिक अराइव्ड इन, है ना, यानी कि ऑन या बिफोर लिखता ना। टाइटैनिक अराइव्ड ऑन और बिफोर 14 Feb, या तो पहले या उसी दिन। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? पहला क्वेश्चन बनेगा यस, टाइटैनिक अराइव्ड ऑन 14, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इनवैलिड? 14 को आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? नहीं, दूसरा क्वेश्चन बनेगा टाइटैनिक अराइव्ड आया लेकिन 15 Feb को आया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड वॉइड? वॉइड। क्यों? मैंने कहा था मैं तुम्हें घड़ी तब बेचूंगा जब 14 तक आ जाए, तो 14 के बाद आएगा तो मैं तुम्हें घड़ी, तो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? बात समझ में आ गई, राइट। अब देखो चलो नॉन हैपनिंग का बताता हूं, फिर लॉ पढ़ लेंगे, सिंपल सी बात। अगली बात सेम, इसमें मैंने पहले एरो क्या बनाया? नॉन हैपनिंग। मैंने तुमसे पता क्या बोला? मैंने तुमसे बोला मैं तुम्हें अपनी सारी घड़ी बेचूंगा, आई विल सेल, आई विल सेल, अगर इफ नॉट अराइव्ड, अगर टाइटैनिक नहीं आया तो बेचूंगा। नॉन हैपनिंग पे कर रहा हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट इस बार, तो होश में सुन लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। टाइटैनिक नहीं आया तो बेचूंगा। पहला सवाल, टाइटैनिक आ गया, अब
तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइड, क्योंकि मैंने तुमसे क्या बोला? दूसरा क्वेश्चन, टाइटैनिक आ गया, वो टाइटैनिक नहीं आया। अगर टाइटैनिक नहीं आया तो क्या होगा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बेचनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वैलिड। तो तीसरी घटना क्या है? मैं तुम्हें घड़ी बेचूंगा, तुम मुझे पैसे दोगे। तीसरी घटना क्या होगी? टाइटैनिक का आना या ना आना। अगली बात सेम, इस बार टाइटैनिक को डेट के साथ डाल देते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर टाइटैनिक नहीं आया, नॉट कम अप टू 14 Feb। अब क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में? पहला क्वेश्चन ये बनेगा, टाइटैनिक आ गया, टाइटैनिक आ गया 14 को, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इनवैलिड? बताओ, वैलिड या वॉइड? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें घड़ी जब बेचूंगा अगर टाइटैनिक नहीं आया 14 तक, यानी अगर टाइटैनिक आ गया 14 तक तो नहीं बेचूंगा, है ना? तो क्या होगा सर? वॉइड। अगला क्वेश्चन, टाइटैनिक आया ऑन 15। मैंने तुमसे क्या पूछा? कि मैं तुमसे ये बोला कि मैं तुम्हें बेचूंगा, आई विल सेल इफ टाइटैनिक नॉट कम अप टू 14। टाइटैनिक 14 तक नहीं आया तो बेचूंगा, 15 को आया तो बेचनी पड़ेगी। तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। बस समझ गए ना बात? तो बस पूरे इंडिया में बच्चा ये इसी में कंफ्यूज है, सर ये हैपनिंग नॉन हैपनिंग क्या लोचा चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 8 क्वेश्चन, है ना? राइट। होश में पढ़ोगे, बिल्कुल दिमाग से पढ़ोगे तो कभी गलती नहीं होगी। जल्दबाजी में पढ़ोगे, है ना, और सोचोगे बस जल्दी जल्दी कर दूं क्वेश्चन सॉल्व, तो गलती होगी हमेशा। यानी कॉन्सेप्ट 8 क्वेश्चन 8, है ना? राइट। अब इस ये जो रूल्स हैं, अब इनके सेक्शन बता दिए। सेक्शन चाहे याद ना हो कोई बात नहीं। अब देखो ये लिखी बात, टाइटैनिक ऑन हैपनिंग, टाइटैनिक आया, आने पे क्वेश्चन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अगर टाइटैनिक नहीं आया, उसका आना इंपॉसिबल हो गया तो वॉइड, टाइटैनिक आ गया तो वैलिड। दूसरा, टाइम के साथ, ये रहा टाइटैनिक हैपनिंग विद इन द टाइम, यानी 14 फरवरी। हमारे मैंने क्या टाइम लिया? 14 Feb। अगर 14 Feb तक आ गया तो बेचेंगे, अगर नहीं आया तो, यानी कि वो वॉइड कब होगा? अगर 14 Feb तक नहीं आया या उसका 14 Feb तक आना क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। सेम, तुम चाहे वो डायग्राम याद कर लो। अब नॉन हैपनिंग पे आ जाते हैं। मैंने कहा टाइटैनिक अगर नहीं आया तो घड़ी बेचूंगा, नॉन हैपनिंग नहीं आया तो बेचूंगा। अब उसका आना इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि डूब गया, नहीं आया तो बेचना पड़ेगा, नहीं बेचना पड़ेगा? बताओ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वैलिड हो जाएगा। ठीक है, सेम एग्जांपल, ठीक है ना? और अगर आ गया तो ये लिखा शिप रिटर्न बैक, तो वॉइड। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस पे किया था? ना आने पर। अब मैं ना आने पे क्या जोड़ रहा हूं? समय जोड़ दूं, ये रहा टाइटैनिक नहीं आना चाहिए विद इन टाइम, ठीक है, राइट। तो बताओ, टाइटैनिक नहीं आया 14 तक, नॉट हैपनिंग टिल 14, वैलिड। अगर ये पता लग गया कि इट बिकम सर्टेन दैट इवेंट विल नॉट हैपन, यानी कि वो डूब गया, संक हो गया, कि 14 से पहले पता लग गया 10 तारीख को कि ये डूब गया, अब वैलिड, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। तो दोनों ही केस में क्या हो गया? क्योंकि वो उसका ना आना अब क्या हो चुका है? पक्का हो चुका है। यानी कि एग्जाम में क्या करने का है? सिर्फ डायग्राम एसआर के याद करने का। ये तुमने याद कर लिया, इसे जीकेपीएल कर लेना। जीकेपीएल बोले तो हाँ, घोट के पी लेना, घोल के पी लेना, है कि नहीं बात? तो एग्जाम में गलती नहीं होगी, राइट। अब इंसान पे आते हैं, इंसान पे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन कैसे सर? है ना, जैसे भैया मैंने बोला अगर इसने सुनील नाम है ना, सुमित, अगर सुमित ने सुमित्रा से शादी कर ली, है ना, तो भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, है कि नहीं बात? तो बताओ, ये बताओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ये किस पे डिपेंड हो गया? तो इंसान पे डिपेंड हो गया ना। तो ये लिविंग के ऊपर बात है, ये लिखी बात। व्हेन पर्सन डज एनीथिंग बाय विच बिकम इम्पॉसिबल, है ना। तो अगर सुमित ने शादी नहीं करी तो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। यानी मैंने कहा अगर सुमित ने सुमित्रा से शादी कर ली तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन सुमित बेचारा इतना निकम्मा निकला, उसने सुमित्रा से नहीं चित्रा से शादी कर ली, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया?
वॉइड। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कभी जिंदा हो सकता है फिर से? कब? अगर उससे डाइवोर्स हो जाए और ये फिर सुमित्रा से शादी कर ले। अगर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, उससे जिंदगी भर कभी भी सुमित्रा से शादी नहीं करी, तो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट जिंदगी भर के लिए क्या हो गया? वॉइड हो गया। लिखी बात। अब ए की जगह हो गया अंकुर, बी की जगह क्या नाम है तुम्हारा? बी की जगह हो गया आशीष। इफ बी है ना, राइट, अगर वो किससे शादी कर ले? चित्रा है सुमित्रा से। सेम इंसान के ऊपर हमने डायलॉग डाल दिया। और आखिरी बात इस चैप्टर की जो हमेशा याद रहेगी तुम्हें, अगर भैया मैं तुम्हें कह दूं, जैसे अक्षय कुमार ने बोला तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, याद है ना? है कि नहीं बात? शिल्पा पढ़ी लिखी निकली, शिल्पा, शिल्पा कह हट, पढ़े लिखे हम, जा तोड़ के ला तू पहले। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? यानी अगर अक्षय कुमार ने शिल्पा से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम मुझसे शादी कर लेना, अगर मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाया, तुम जो कहते हो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो क्या होगा सर? वॉइड। इम्पॉसिबल बात है ना। अगर कोई भी कंटीजेंसी, तीसरी घटना इम्पॉसिबल डाल दो तो हमेशा क्या होगी? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगर तुमने 1000 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाई, 1000 किलो तो मीटर ना है हमारी गाड़ी में, वही 200 तक पे खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता? क्या बात हुई भाई? तो क्या है? इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटीजेंसी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर ऐसा होगा, मैं तुमसे शादी करूंगा अगर ऐसा होगा, मैं ये कर दूंगा अगर ऐसा होगा। तो अगर जो ऐसा होने वाली बात है ना, वो क्या होनी चाहिए? वो पूरी होने योग्य होनी चाहिए, है कि नहीं बात? हाँ, यानी कि ऐसी बातें ना हो जो पूरी ना हो पाए। चांद तारे तोड़ के लाना, मरे हुए को जिंदा कर देना। मैंने कहा भैया सुमित, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा अगर तूने इस आदमी को जिंदा कर दिया। शमशान घाट में बैठ के मंत्र फूक रहा है वहां, है कि नहीं बात? है कि भगवान तो जिंदा कर नहीं पा रहे उसे वापस, सुमित जिंदा कर देगा। ये सब क्या है सर? हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट पे अगर कंटीजेंसी क्रिएट करोगे तो हमेशा क्या होगी सर? इट इज ऑलवेज वॉइड, है कि नहीं बात? तो चैप्टर 7 में भी समझ में आ गया। एमसीक्यू करते तो और समझ में आएगी बात। ये सत्संग की बात है, जीवन में याद रखेंगे कि भैया आज तो तुम अपने घर वालों को सामान कुछ गिफ्ट दे रहे हो या उनसे ले रहे हो, प्राइस टैग देखते हो तुम, है ना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है ना। लेकिन जब खुद कमाना शुरू करो तो इतना कमा लेना कि एटलीस्ट अपने माँ बाप को तो ये मत बोलना कि मम्मी पैसे देख के खरीदना सामान, उनको ये बोलना मम्मी प्राइस टैग तो देखना ही मत। और दुकानदार को बोल देना भाई साड़ी दिखा रहा है ना मम्मी को, तो पैसे काट के दिखाइयो। अब चाहे वो 20 की हो, चाहे 50,000 की हो, चाहे लाख रुपए की हो, तो जीवन में मजा भी है। वरना फिर जीवन में जिंदगी भर अगर प्राइस टैग देखते रहे तो फिर जीवन क्या है? फिर बेकार है। मतलब कपड़ों के लिए भी अगर प्राइस टैग देख रहे हो, गाड़ी के लिए तो देखोगे ही, खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर कपड़ों के लिए भी देख रहे हो तो फिर जीवन बेकार है ना। कपड़े और खाने पीने के लिए अगर प्राइस टैग देखा तो फिर बेकार है। गाड़ी का देखो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं घूमने जाना है तो देखो भाई, लेकिन बेसिक चीज़ें तो अपने माँ बाप को दिलानी है तुम्हें, है ना। कपड़े, किसी रेस्टोरेंट में खिलाने ले जाना है एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर, और उसमें तुम प्राइस टैग देख रहे हो, मम्मी ये इतना महंगा, ये इतना महंगा, फिर रहने दो, फिर उसी दिन दिलाना माँ बाप को गिफ्ट, जिस दिन, है ना, हैसियत औकात तो उतनी हो जाए, है ना, तब तक दिलाने की जरूरत नहीं। कहना मम्मी अभी उस लायक नहीं बनाऊँ मैं कि तुम्हें कपड़ों के पैसे देखने पड़ रहे हैं। माँ को अगर साड़ी देखने के पैसे देखने पड़ रहे हैं ना, तो जीवन बेकार है। अभी भी और मेहनत की जरूरत है, तो काम पे लौट जाना, फिर और मेहनत की जरूरत है अभी, है कि नहीं बात? तो उम्मीद है ये सत्संग तुम्हें याद रहेगी बात, इसे नोट्स में लगा के देता हूँ। अब उसी की तरफ कदम बढ़ाना है कि प्राइस टैग क्यों नहीं देखना पड़ेगा जब डिग्री हो जाएगी अपने पास। प्राइस टैग उस दिन देखेंगे नहीं जिस दिन क्या हो जाएगी सर? डिग्री हो जाएगी। डिग्री इतना कमा के दे देगी तो सर बताएंगे। अब तो चैप्टर 7 के क्वेश्चन आज खत्म करने हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 जल्दी जल्दी बोलेंगे। अनसर्टेन एग्रीमेंट मीन्स विच? नॉट सर्टेन और नॉट, ए होगा मुन्ना। ना ही वो सर्टेन होते हैं, ना ही वो इस कैपेबल होते हैं कि उन्हें सर्टेन बनाया जाए। अनसर्टेन, है ना, याद आ गई ना बात? राइट, दो प्राइस बताना, कुछ अच्छा बना दो, यही तो होते हैं अनसर्टेन। मेडिकल स्टोर पर जाके बोलना कोई दवाई दे दो, है ना, याद आ गया? 10 तरह के तेल बेच रहा है, तुम उससे जाके बोल रहे हो भैया 1 लीटर तेल पैक कर दो, मिट्टी का तेल पैक कर देगा वो, है ना। दूसरा बोलो अभी भी गड़बड़ कर रहे हो, सही, बिल्कुल, अनसर्टेन एग्रीमेंट आर। तीसरा बोलो, बिल्कुल सही, 2 पैसे बताना क्या होता है? चौथा बोलो,
क्यों? क्योंकि इसमें वो बता नहीं रहा कि कौन सा। हाँ तो बता नहीं रहा ना, क्योंकि नारियल का बेचेगा या सरसों का बेचेगा। हाँ तो वॉइड है, सर्टेन करो ना। पांचवा वॉइड, क्यों? क्योंकि रेट नहीं बताया। हाँ ठीक है ना। छठा क्या कह रहे हो? अरे 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 भैया सट्टा है, अगर बारिश हुई तो मैं पैसे दूंगा, नहीं हुई तो तुम मुझे दोगे। सट्टा नहीं होगा, कंटीजेंट का वो तीसरी घटना कहाँ है इसमें? सट्टा है भाई। सातवां डेफिनेशन है सट्टे की, तो मैंने तुम बताया था, डेफिनेशन याद कर लेना। देखो डेफिनेशन पे भी एमसीक्यू बन रहे हैं। हाँ हैपनिंग यानी इंडिया जीतेगी, नॉन हैपनिंग या पाकिस्तान नहीं जीतेगा। याद आ गई बात? सही बात। आठवां वही होगा ए। बिल्कुल सही, सट्टा है। नौवां, हालांकि ये चलो इसको ऐसे ये याद कर लेना, हालांकि ये बात कोर्स में नहीं है फिर भी याद कर लेंगे कि अगर सट्टा पकड़ा गया तो महाराष्ट्र गुजरात में तो इलीगल भी है, बाकी जगह क्या है? वॉइड है। हालांकि ये एग्जाम में पूछते नहीं है ना। 10वां, फिर भी याद कर लेना इसे। 10वां बताओ। ना 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 ना, सट्टा क्या होता है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि हमारे ये ज्यादा क्या है? हाँ। 11वां बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। क्रॉसवर्ड पजल जिसका सॉल्यूशन पहले से ही सॉल्व करके रखा है तो इक्वल टू लॉटरी माना जाता है कि पहले से नंबर निकाल करके रखा है। 12वां प्राइस कंपटीशन गेम ऑफ स्किल, वेजर नहीं होता। दंगल पिक्चर दिखाई थी, दंगल वेजर थोड़ी है, फोटो भी बनती है अपने नोट्स में। 13वां कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कंटीजेंट कल ही पढ़ा है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अच्छा, अरे वैलिड। अगर टाइटैनिक आया घड़ी बेचूंगा, टाइटैनिक आ गया तो वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट। 15, 16, 17 हाँ सही बात। 16 इंश्योरेंस क्या होता है सर? कंटीजेंट, कल ही नोट्स में लिखा है एग्जाम्पल। अगर बीमार पड़ा तो पैसे मिलेंगे, तो पैसे कब मिलेंगे इंश्योरेंस से? अगर बीमार पड़ा। तो अगर मतलब कंटीजेंट, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। 17, 18, 19, 20, 21 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इंटेंडेंट कैन बी एनफोर्स व्हेन द इवेंट इज, आज ही पढ़ा है। एनफोर्स बोले तो वो वैलिड कब होगा? अरे हैपनिंग टाइटैनिक आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब टाइटैनिक आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? हैपेंस ही तो होगा, है कि नहीं बात? आज ही पढ़ा है भाई तुम्हें, आज ही गलती कर रहे हो। अगर टाइटैनिक आया मैं घड़ी बेचूंगा, तो टाइटैनिक घड़ी कब बेचूंगा? अगर टाइटैनिक आया। ए नहीं होगा फिर। 18वां क्या होगा सर? डी, है ना, हैपनिंग या इम्पॉसिबल। 19 अगर टाइटैनिक आया लेकिन टाइटैनिक डूब गया तो वॉइड। वो घड़ी वाला एग्जांपल याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। टाइटैनिक डूब गया तो घड़ी नहीं बेचूंगा, वॉइड हो गया। अभी तो जीके, अभी तो बोला जीके पीएल कर लेना। 20 सही बिल्कुल। 21 नॉन हैपनिंग, अरे डी, या तो वो नहीं हो या फिर उसका ना होना बिल्कुल पक्का हो जाए क्योंकि डूब गया। 22 अरे
मैं पैसे दूंगा अगर उसका घर जला, कंटीजेंट, अगर घर जला, अगर घर नहीं चलेगा तो नहीं दूंगा, यानी पैसा देना किस पे डिपेंड हो गया, तो कंटीजेंट है, सट्टा थोड़ी है। 23 बिल्कुल सही। अगर नहीं आया तो दूंगा, अगर वो डूब गया तो इसका मतलब उसका ना आना पक्का हो गया। 24 सही। अरे कंटीजेंट की डेफिनेशन है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इफ कॉलिट्रियल, कॉलिट्रियल मतलब तीसरी घटना है ना, तीसरी। 25 का क्या होगा सर, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ना, अरे बी होगा। नहीं नालायक, सी है डेफिनेशन, तुमने डेफिनेशन याद नहीं करी। टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ए तो क्या बोल रहा है सिर्फ टू डू, बी क्या बोल रहा है सिर्फ नॉट टू डू। अरे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो टाइटैनिक का आना या ना आना दोनों पे ही तो होता है, डेफिनेशन है सिंपल सीधी सीधी। डेफिनेशन याद नहीं होगी तो भैया गलत हो गया क्वेश्चन। 26 सी होगा। हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 27 क्वालिटी इवेंट की डेफिनेशन बताई थी, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद आ गई बात, और ना ही वो कंसिडरेशन बनता है। लाइट आना, ना ही मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया, और ना बिजली के झटके कंसिडरेशन दे रहा हूं, क्या होगा सर, ए, याद आ गई बात है ना। तो यही नहीं समझते थे बच्चे, यही नहीं समझते बच्चे कि क्वालिटी इवेंट वो घटना होती है जिसका ना ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना ही कंसिडरेशन मिलती है बात। 28 हाँ ठीक है ना। रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है वापस करना सामान। प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट वेयर वॉइड हैव एन इश्यू, है ना, राइट। माइनर केस याद है, झूठी एज दिखाया तो वापस नहीं करना सामान जब तक कि सामान ट्रेसेबल ना हो, इसलिए तो याद कर लेना इसे। भाई थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। 29 बताओ, इलीगल काम क्या होते हैं सर, सिंपल सी बात है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल है। 30वां नहीं, लीगल पार्ट तो वैलिड होगा, सेक्शन 57, सेक्शन याद नहीं करने कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल, तुम जो कह दो तो चांद तारों, अरे वॉइड है, चांद तारे तोड़ लाएगा वो। 32 नहीं, ढूंढना है जो वॉइड नहीं है, नहीं, अरे इम्पॉसिबल एक्ट तो वॉइड होता है। अरे नलायको नसीडियो क्या लिखा है ये, जो वॉइड नहीं होते ये वॉइड नहीं होते। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखे तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड थोड़ी होते, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। तुम लुटवाओगे एग्जाम में ऐसी, बताओ। 33 विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, झूठ पहचानना है, झूठ। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट वॉइड, इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, एक तो ये झूठ है, सही बात। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, ये भी झूठ है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, रुस्तम के द्वारा, तो ये भी झूठ है, ये नॉट नहीं आना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इमोरल आर इलीगल, इलीगल थोड़ी होता है, वॉइड होता है ना, राइट। जो इमोरल जैसे बाल विवाह हो गए, इलीगल नहीं होते, वॉइड होते हैं। तो आंसर क्या होगा सर, तो इस क्वेश्चन को ढंग से याद कर लेंगे, दिमाग नहीं लगा पा रहे तुम ऐसे क्वेश्चन में। 34 बताएंगे, सच पहचानना है, सच, सच का सामना।
वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड वाइल अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। तो परफेक्ट तो यही बनेगा। हालांकि इसमें होना चाहिए था नन ऑफ की जगह ऑल ऑफ अबव। अगर ऑल ऑफ अबव होता हम ऑल ऑफ अबव लगाते, लेकिन हमें परफेक्ट चूज करना है तो सी इन सब में सब परफेक्ट है। 35 और 36 खेल खत्म। ऑल ऑफ द अबव है, सी क्यों होगा? डिफरेंस दोनों में ठीक तो है। 36 ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड ही है। तो सारे क्या हैं? और ये जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 2-4 चैप्टर से बनाया गया है ना। मिस्टेक चैप्टर नंबर 5 से हो गया, सट्टा और एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ये कंसिडरेशन वाला चैप्टर से हो गया। तो ये ऊपर के तीनों केस हुए हैं जो क्या है सर? वॉइड है ना। बायलैटरल मिस्टेक वॉइड, दो तरफा मोहब्बत झूठी होती है, याद आ गई बात है ना। सट्टा वॉइड होता है, और क्या होता है सर? विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 25 क्या बोलता है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है, तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 7। तो उम्मीद है भैया बात समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।